हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जिले वाइज। आज से हम करने वाले हैं जिले, जितने भी हमारे उत्तराखंड में जिले हैं 13 का 13। इन 13 का 13 जिले हम हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा कम से कम 80 से 90% उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड में हम ऐसी कोई सी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो हमारे पेपर में आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक उत्तराखंड के एक जिले में हम पूरे 80 से 90% उसे कवर कर लेंगे। तो इसके बाद अगर आपने आपने ये क्लास ले ली, पूरे उत्तराखंड के जिले पढ़ लिया आपने हमारे चैनल से, तो आपको किसी भी अन्य किताब की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं जिलों से आपका लगभग 80 से 90% उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आने वाले उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो आज का हमारा जिला होने वाला है पिथौरागढ़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसकी हम स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। जो कि एक अल्मोड़ा से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था ये? अल्मोड़ा से अलग होकर बना था। हमारा पहला है कि अल्मोड़ा के भारत, नेपाल तथा चीन सीमा वाले काप्ती खंड को अलग करके पिथौरागढ़ जिला को बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है हमारा, एटकिंसन ने अपने गजेटियर हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में लिखा है कि पिथौरागढ़ की स्थापना चंद शासक काल में पीरू गोसाई ने की थी। किसने करी थी? पीरू गोसाई ने। अगला पॉइंट है हमारा कि पिथौरागढ़ पर सर्वप्रथम खस राजाओं ने शासन किया, जिन्हें किले कोट बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि मदन चंद भट्ट ने अपनी पुस्तक हिमालय के इतिहास में लिखा है कि पिथौरागढ़ को सोर घाटी में राय पिथौरा प्रीतम देव ने बसाया था। अगला पॉइंट हमारा कि सोर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आनंद पाल के वास्ते रई ताम्रपत्र में मिलता है। अगला है बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्रों में सोर के लिए बाल्दिया का देश शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट हमारा कि मझेरा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ के अनुसार सोन घाटी में विजय बम का शासन था। अगला है कि प्रीतम देव द्वारा सोन घाटी में अभेद किला बनवाया गया, जिससे पृथ्वीगढ़ का किला कहा जाता है जिसे। अगला पॉइंट है हमारा गोरखा शासकों द्वारा सोन घाटी में सिमलगढ़ किला बनवाया गया, जिसे अंग्रेजों ने लंडन फोर्ट नाम दिया था। अगला पॉइंट हमारा पिथौरागढ़ लक्ष्मी चंद का मूनाकोट ताम्रपत्र मिला है। पिथौरागढ़ से लक्ष्मी चंद का मूनाकोट ताम्रपत्र मिला है, जिससे चनों के 68 करोड़ की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा पिथौरागढ़ के बम राजाओं के खिलाफ 1924 में अस्कोट विद्रोह हुआ था। 1924 में अस्कोट विद्रोह हुआ था। उसका दमन की बात करते हैं तो दमन आता है इसका 1932 में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला है अस्कोट का संस्थापक किसे कहा जाता? अभयपाल को। अगर पूछा जाए कि अस्कोट का संस्थापक कौन था तो वह है अभयपाल। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की कि कैसा क्षेत्र है ये, कैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि पिथौरागढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 7,090 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड का तीसरा एवं कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है। ये कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है। अब घाटी की बात करते हैं, घाटी कौन सी घाटी में बसा है? तो ये बसा सौर घाटी में। आकृति इसकी पूछी जाए कि पिथौरागढ़ की आकृति कैसी है, तो ये आती है कटोरो नुमा। हम थोड़ा नोट की बात कर लेते हैं इसमें कि तितली के समान आकृति किसकी है? टिहरी की। और घोड़े के पीठ के समान या घोड़े की काठी के समान आता, वो आता हमारा अल्मोड़ा। और बैठे ऊंट के समान आता है हरिद्वार। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा कि पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। अगला पॉइंट है यह उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा दो देशों चीन और नेपाल से लगती है। चीन और नेपाल। पिथौरागढ़ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटी पूछी जाए कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है उत्तराखंड का, तो वो बनाता हमारा उधम सिंह नगर। अगला पॉइंट है हमारा कि पिथौरागढ़ की सीमा 4 जिलों चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा चंपावत से लगती है। चंपावत से लगती है। अब इसकी उपनाम की बात करें कि पिथौरागढ़ के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इसके उपनाम में आता है, सबसे पहला आता है छोटा कश्मीर, फिर आता है मिनी कश्मीर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है हमारा अगला टॉपिक है प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनघनत्व कि पिथौरागढ़ जिले का जनघनत्व कितना है। तो उसका जनघनत्व है 68। लिंग अनुपात पूछता है, वो आता है 1020। शिशु लिंग अनुपात पूछेगा, वो आएगा 816, वो भी सबसे कम, यानी कि 13 जिले में ये सबसे कम है। साक्षरता पूछता है, वो आती है हमारी 82.25%। पुरुष साक्षरता आती है हमारी 92.75। महिला की पूछता है, वो आती है 72.19%। तहसील अगर पूछता है कि पिथौरागढ़ राज्य में कितनी तहसीलें हैं, तो वो आती हैं हमारी 13 तहसीलें। विकास खंड की बात करता है, वो आते हैं हमारे 8 विकास खंड। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है कि है प्रमुख स्थल। तो सबसे पहला हमारे एक स्थल आता है मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है। तो मुनस्यारी पहला स्थल है हमारा मुनस्यारी। तो उसका सबसे पहला आता है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो उसका प्राचीन नाम आता तिकसेन। वो भी किसके द्वारा किसने कहा था इसे? होनशांग ने। उपनाम आते हैं इसके जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, अन्य नाम इसका हिम नगरी। अगला पॉइंट हमारा पांडुकेशवर ताम्रपत्र में नाम पड़ता है इसका टंगन। टंगण। अगला पॉइंट हमारा कि यह स्थान कालीन, चटाई, टोकरी, पस पश्मीना, ये आता पश्मीना शॉल, दुशालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट हमारा इसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ के प्रत्येक घर की खिड़की से हिमालय के दर्शन होते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि यहाँ सुरेंद्र सिंह पंक्ति का घर है स्थित है, जिसे मास्टर जी का संग्रहालय कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं
करते हैं बात मुंशियारी के प्रमुख स्थल जो कि मुंशियारी में मेन है। जैसे कि पहला आता हमारा नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। दूसरा आता है हमारा बिरथी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई आती है 126 मीटर। अगर फुट में पूछता है तो वो आती है 400 फुट। और यह है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है हमारा मुंशियारी में, वो आता हमारा काला मुनि मंदिर जो कि बर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। अगला आता बेटूरी धार झरना जो कि मुंशियारी में पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच में 2022 से यहाँ तस्टलिक सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। अगला पॉइंट हमारा भारत का पहला लाइकेन एवं कबक पार्क 2020 स्थापित किया गया यहाँ पे मुंशियारी में। अगला है गर्म कुंड, वो भी हमारे कहाँ है, मुंशियारी में। अगला है बलमती आलू फार्म, ये कहाँ था, मुंशियारी में आता है। ये मुंशियारी जलप्रपात भी मुंशियारी के अंतर्गत ही आता है। अगला आता है मुंशियारी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो आता हमारा नारायण आश्रम जो कि मुंशियारी के धालचूला में स्थित है। जिसकी स्थापना की बात करते हैं हम तो वो आती है 26 मार्च 1936 को। उपनाम आता है इसका मोनी बाबा। और भूमि दान करी थी कुशल सिंह हंक्यांगी ने। कुशल सिंह हयांकी, स्थानीय नाम आता है इसका चौदांश। अगला है गंगोली हाट। अगर इस पे गंगोली हाट की नदी पूछा जाता है कि गंगोली हाट कौन सी नदी पर बसा है, तो वो आता हमारा नदी आती है हमारी सरयू एवं पूर्वी रामगंगा। और संस्थापक आते हैं इसके सुजान देव। मानस खंड में इसका नाम आता शैलदेश। और इसी के निकट रावल गांव में प्राचीन जहानबी नोला स्थित है, जिसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त गंगा के नाम से जहानबी नोला को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगोली हाट में यहाँ कलसन मंदिर, मनकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और यहाँ गोरखाओं द्वारा एक किला बनवाया गया था। अगला मंदिर आता हमारा हाट कालिका मंदिर जो कि गंगोली हाट में पड़ता है। के संस्थापक की बात करते हैं तो उसका संस्थापक आते हैं शंकराचार्य। समर्पित है ये काली माता को। और उसका उपनाम आते हैं इसके युद्ध भूमि में मारे गए युद्ध भूमि में गए जवानों की रक्षा देवी, जो कि युद्ध भूमि में जैसे हमारे जवान जाते हैं उनकी है रक्षा देवी। अगला इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है हमारा पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि गंगोली हाट में पड़ती है। उसका उद्गम होता है कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वो आती है हमारी पाताल गंगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है हमारा डीडी हाट। डीडी का अर्थ होता है यहाँ छोटी पहाड़ी और हाट का मतलब होता है यहाँ बाजार। और किले की बात करते हैं डीडी हाट में, वो आता हमारा सिरा कोट किला। पर्वत आता डिंगहाट चोटी पे और नदी आती है काली। और डीडी हाट में यहाँ मार्का सूर्य मंदिर है और श्रीकोट मंदिर स्थित है और जल देवी का मंदिर भी स्थित है। अगला स्थल हमारा रामेश्वर। यहाँ रामेश्वर नदी की बात करने की, यहाँ कौन कौन सी नदी का संगम होता है, तो वो होता है हमारा सरयू एवं पूर्वी रामगंगा का। मेले की बात करें, यहाँ कौन सा मेला लगता है, यहाँ लगता है रामेश्वर मेला। कब लगता है, वो भी मकर संक्रांति पर।
यहाँ पर राम की पौड़ी स्थित है। राम की पौड़ी स्थित है। अगर हर की पौड़ी की बात करी जाए, हर की पौड़ी वो आती है हमारी हरिद्वार में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला मंदिर हमारा चिपला केदार। पिथौरागढ़ में मुंसारी तथा धालचूला के लोग इसे हरिद्वार के समान मानते हैं, चिपरा केदार को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि धालचूला के लोग हरिद्वार के समान किसे मानते हैं, तो ये आता हमारा सही ऑप्शन होगा उसका चिपरा केदार। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला मंदिर हमारा थर केदार। इसका अन्य नाम आता है केदारजू। यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगता है। अगला आता है हमारा तालेश्वर। और यहाँ नदी की बात की जाए कि नदी कौन कौन सी नदी का संगम होता है, तो आता है यहाँ पर नदी आती है काली प्लस काटीपानी गाड़। यह स्थान चूड़ाक्रम जैनों संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हमारे प्रमुख मंदिर। ये भी उत्तराखंड के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है मंदिर का। ऐसा कोई सा पेपर नहीं होता उत्तराखंड का जिसमें कोई ना कोई एक ना एक मंदिर पूछा ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं मंदिर से। तो पहला मंदिर हमारा कामाख्या देवी मंदिर। इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1972 में। कौन करता है? वो करते हैं हमारे मदन शर्मा। अगला मंदिर आता हमारा जयंतिका मंदिर। अन्य नाम आता है इसका ध्वज मंदिर। स्थान आता टोटा नोला। अगला मंदिर हमारा असुर चूला मंदिर। घाटी आती है, सोर घाटी में आता है। अगला मंदिर हमारा देवल समेत मंदिर। अन्य नाम पूछा जाए तो आता है इसका चतोल मंदिर। पिथौरागढ़ के 22 गांवों के लोग देवल घाट देवा समेत बाबा का डोला निकालते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला मंदिर है हमारा अर्जुनेश्वर मंदिर। फिर अगला मंदिर हमारा कपिलेश्वर मंदिर, उल्का देवी मंदिर जो कि पिथौरागढ़ का महत्वपूर्ण मंदिर है। हाटकाली मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, होकरा देवी मंदिर, कौशल्या देवी मंदिर, अन्यारी देवी मंदिर, जल देवी मंदिर और भीना आदित्य मंदिर, धुनसेरा मंदिर, चोपता का सूर्य मंदिर, तुरगई आगत सूर्य मंदिर, चरणाक्ष मंदिर, कोटली का विष्णु मंदिर जो कि 2019 में विश्व धरोहर सूची में गया था। आता है अगला मंदिर हमारा गुन्ना माता मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में है। उसे गुन्ना माता आता है, गुन्ना माई आता है। अगर पूछा जाए कि गुन्ना माता कहाँ था, वो आता हमारा पिथौरागढ़ में। और गुन्ना माई आ जाए वो आता हमारा चंपावत में। और गुन्ना माता पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को। अगला मंदिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट आता मंदिर, वो आता मोष्टामानु मंदिर। इसे मोष्टामानु देवता को वर्षा के देवता भी कहा जाता है। अगला मंदिर हमारा कोटगाड़ी मंदिर। कुआओं में न्याय की देवी कहा जाता है इस मंदिर को। अगला मंदिर आ रहा है बेरी नाग। कुआओं में नागों के साक्ष्य मिलते हैं इस मंदिर से। अगला मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब भी आप लोग नोट कर लीजिए बाता नकुलेश्वर मंदिर। आगे हम बात करते हैं मेले के, जो कि पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले हैं। पहला मेला आता हमारा थल मेला। थल मेला इसका अन्य नाम आता है वो आता हमारे बालेश्वर थल मंदिर। आयोजन कराते हैं कब होता आयोजन इसका आयोजन होता है बैसाखी के दिन। और शुरुआत हुई थी इसकी 13 अप्रैल 1940 को। स्मृति आती है जलियांवाला बाग कांड के उपलक्ष्य में ये मेला लगाया जाता है। अगला आता हमारा जलजीबी मेला। अगर संगम पूछा जाए कि जलजीबी कौन सी नदी का संगम होता है, वो आता हमारा
काली और गोरी नदी का संगम होता है। शुरुआत हुई थी इसकी 14 नवंबर 1914 को। संस्थापक आते हैं इसके गजेंद्र बहादुर पाल। प्रारंभ में यह मेला भोटिया व्यापार के नाम से जाना जाता था। अगले मेले प्रमुख मेले हैं ये, जैसे कोटकाली मेला, बुराड़ी मेला, चिपड़ा केदार मेला धारचूला में लगता है, ओंकारा देवी मेला जो भी ओंकारा देवी मेला लगता है, ये लगता है हमारा मुंसारी में, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है मोस्टावानू मेला जो कि लगता है हमारा 16 सितंबर को। कानला मेला, रामेश्वरम मेला, अगला है अर्जुनेश्वर मेला, मल्लिकार्जुन मेला, बेड़ी नाग मेला, गबला देवतम मेला, गुन्ना मातम मेला, हाट कालिका मेला, बासुकी नाग मेला, टोकरिया मेला, हाटकेश्वर मेला, ब्यास ऋषि मेला, धन लेक मेला या चौपकिया मेला, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए सारे मेले। अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है वो है कि प्रमुख उत्सव। पहला उत्सव आता है हमारा पिथौरागढ़ का, वो आता है हमारा हिल यात्रा। घाटी पूछा कि कौन सी घाटी में बसा है, कौन सी घाटी में मनाया जाता है ये उत्सव, तो आती है सोर घाटी। इसका शाब्दिक अर्थ है दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। देन है ये पश्चिमी नेपाल की देन है गोरखाओं की, और नृत्य किया जाता है इसमें स्वांग नृत्य या हिरण चीतल नृत्य। मुख्य पात्र होता है इसमें हिल यात्रा में, वो होता है लख्या भूत। समय, अगर समय पूछे किस समय किया जाता है ये वाला उत्सव, तो ये किया जाता है धान रोपाई के समय, यानी कि खरीफ के मौसम में। नेपाल में इसका नाम है इंद्र यात्रा। अगला उत्सव है हमारा छलिया महोत्सव, जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। अगला उत्सव हमारा छोलिया उत्सव या छोलिया महोत्सव, कुआओं का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है ये। अगला है कनाली छिना महोत्सव। अगली बात करते हैं वो आता है हमारा कंडाली उत्सव। इसकी अवधि की बात करते हैं तो ये पूरे हर 12 वर्ष के बाद बनाया जाता है। जनजाति पूछे कौन सी जनजाति बनाती है इसे, वो बना देती है सोका भोटिया लोग। अन्य नाम है इसके किडजी कुंभ मेला। अगला सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव हमारा अस्कोट अराकोट यात्रा, जो कि सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है। इसकी अवधि की बात करते हैं तो ये हर 10 वर्ष के बाद बनाई जाती है, यात्रा होती है हर 10 वर्ष के, हर 10 साल के बाद यह यात्रा का प्रारंभ किया जाता है, यानी कि यात्रा चालू की जाती है। स्थान आता है इसका अस्कोट से, पिथौरागढ़ से अराकोट यानी कि उत्तरकाशी तक। लंबाई की बात आती है इसकी, वो आती है 1150 किलोमीटर। संस्थापक बात करते हैं इसके, संस्थापक कौन थे, वो आते हैं इसके सुंदरलाल बहुगुणा। शुरुआत हुई थी सबसे पहले इसकी, वो हुई थी 25 मई 1974 को। सबसे इम्पोर्टेंट आती है इसकी संस्था कि कौन सी संस्था इसे कराती है, तो वो कराती है पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए कि इसका स्थापना हुई थी 1983 में। किसने करी थी ये, शेखर पाठक ने। वो कहाँ की थी, वो की थी नैनीताल में, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगली यात्रा हमारी दाया बोरा यात्रा। यह यात्रा 1.5 वर्षों तक मंदिरों गांव में रात्रि विश्राम करते हुए आयोजित की जाती है। यानी कि इस यात्रा में ये ऐसा होता है कि जैसे 1.5 वर्षों तक, यानी कि 1.5 वर्षों तक
जो यात्रा में चलने वाले लोग हैं वो मंदिरों और गांवों में रात्रि विश्राम करते हुए चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा गुफाएं। गुफाएं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं हम, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी गुफाएं हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि कोई ना कोई एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना तरीके से आ ही जाती हैं, जैसे मिलान करने के लिए या पूछ लेता है ये वाली गुफा कौन से ज़िले में है, कौन से ज़िले में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली गुफा का नाम है हमारी पाताल भुवनेश्वर गुफा, जो कि अजंता एलोरा के समान मानी जाती है। दूसरी है स्वधम गुफा, तीसरी आती है स्मरण गुफा। अगली गुफा है हमारी मेरु सुमेरु गुफा। अगर मेरु सुमेरु पर्वत पूछा जाए वो आता है हमारा उत्तरकाशी में, गुफा है वो आती है हमारी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में अगली गुफा हमारी शीतला देवी गुफा। अगली गुफा है चीनी गुफा। फिर आती है धर्म धर्म जाली गुफा, शिव गुफा, शैलेश्वर गुफा, भोलेश्वर गुफा, पिंखू डयाल या मुक्तेश्वर गुफा। इसके बाद आती है राजा रानी गुफा, भाटकोट गुफा, बनकोट गुफा, जो यहाँ से बनकोट से मिले। यहाँ से 8 मानव ताम आकृतियाँ खोजी गई। कब? 1989 में। कपिलेश्वर गुफा, कुचिया देव गुफा, मेलचोरा गुफा, भवानी गुफा। अगला टॉपिक हमारा झीलें या कुंड। सबसे पहला कुंड हमारा परी ताल, दूसरा था पार्वती ताल, मधकोट कुंड, थमरी कुंड, हरदोज कुंड, सूर्य कुंड जो कि ठंडा कुंड है, बालचंद कुंड, दया रानी कुंड झील, बडालू झील या महेश्वरी झील कुंड, धमोली ताल, जो कि इसमें सब सूर्य कुंड इम्पोर्टेंट है और ये पार्वती कुंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल। पहला बुग्याल आता है छिपला कोट, दूसरा आता हमारा लड़ी पंक्ति बुग्याल, तीसरा आता रुई बुग्याल, चौथा आता हमारा काला मुनि बुग्याल, और तीसरा चौथा पांचवा आता हमारा राता पानी बुग्याल, गैर धार बुग्याल, बाने बुग्याल, रहाली बुग्याल, खालिया बुग्याल, जोहार बुग्याल, धनिया बुग्याल, पिंडाली बुग्याल, थालापोर रीजन, चौकड़ी डांडा या बरंग बुग्याल, ये सब पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला टॉपिक हमारा ग्लेशियर। सबसे पहले ग्लेशियर की बात करते हैं, वो आता हमारा मिलम ग्लेशियर, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन कितना बड़ा है वो भी? 16 किलोमीटर। स्थान आता मुंशियारी। और कौन सी नदी निकलती है इस ग्लेशियर से? वो निकलती है हमारी गोरी नदी। खोज की गई थी इसकी 1846 में मिस्टन मडेन ने। मिस्टर मडेन, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आज का ऐसे पूछता ही है कि खोजकर्ता कौन है। ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन बनने हैं आजकल, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे कनिष्ठ सागर में पूछा था। इसके साथ साथ अगले ग्लेशियर हैं हमारे, जैसे हो गए काली ग्लेशियर और आलम ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, जो कि 2018 का टैग ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। उद्गम होता है यहाँ से पूर्वी रामगंगा, कहाँ से? नामी ग्लेशियर से। आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। अगला है पोंटिंग ग्लेशियर, पिनोला ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, बाल्टी, मेमोरा, सोना ग्लेशियर, कालबंदा ग्लेशियर, बाबू ग्लेशियर और लसार ग्लेशियर, संकल्प ग्लेशियर, यही इम्पोर्टेंट है।
एक ये है बाल्टी, पोंडी ग्लेशियर, लावा ग्लेशियर, काला ब्लैंड ग्लेशियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा वो है हमारे पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्वत। सबसे पहला पर्वत हमारा ओम पर्वत। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, ये स्थापना क्या दो, यह खोज कह सकते हो तुम, खोज किसने करी इसकी, इसकी खोज करी थी 1981 में बिपिन चंद्र पांडे ने। इसकी ऊंचाई की बात करें बहुत ही 61-91 मीटर। इसका उपनाम है इसका आदि या छोटा कैलाश, आदि कैलाश या छोटा कैलाश। अगला पर्वत हमारा पंचशूली पर्वत। इसकी ऊंचाई आती है 70, ऊंचाई आती है 60-79 मीटर। यहाँ पर ये जो कि पर्वत है वो है पूर्वी धौलीगंगा प्लस गौरीगंगा के बीच में। अलग हमारा नंदाकोट, नंदाकोट पर्वत जो कि इसकी लंबाई आती है 68-61 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि है चमोली प्लस पिथौरागढ़ में। अगला है हमारा तारा पहाड़, लंकेश्वर पर्वत, शैलेश्वर पर्वत, मृगतुंग पर्वत, बिटूरी धार पर्वत, हरदौर चोटी। इसकी लंबाई आती है 71-51 मीटर। आगर पर्वत या बांगर पर्वत, खालिया टॉप, चौधरा टोटी, चौधरा चोटी, सुलीपी, नागलफू, नगलफू चोटी, कुचेला धोरा पीक, बुरफू धोरा चोटी या भलिया पर्वत। ये आप भी लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा जलप्रपात। पहला है हमारा बिरथी जलप्रपात या बिरथी झरना, झरने। अगला टॉपिक हमारा जलप्रपात यानी कि झरने। पहला आता हमारा झरना आता है बिरथी जलप्रपात। यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा या ऊंचा कह सकते हैं, उपमाओं का पहला ऊंचा है, प्रथम ऊंचा। गिलास ब्रिज बनना है यहाँ पे बिरथी जलप्रपात पर, गिलास ब्रिज बनना है। अगला है हमारा मुंसारी जलप्रपात, किमसैन जलप्रपात, गांव जलप्रपात, रांथी जलप्रपात, भेल छड़ा जलप्रपात, छाता जलप्रपात, तिंथा झरना, जोरुवथा झरना, भुरमुनी झरना या गरुड़ झरना। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा वो है हमारी प्रमुख घाटियां। पहली आती है हमारी जोहार घाटी, उत्तराखंड में लोकगीतों की जननी कहा जाता है जोहार घाटी को। दूसरी घाटी है दारमा घाटी, इसे कहा जाता है रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगली घाटी हमारी सोर घाटी, पिथौरागढ़ इसी के बीच में बसा हुआ है। आती अगली घाटी गुंजी घाटी, यहाँ उत्तराखंड का प्रथम शिव महोत्सव बनाया गया था कब से, 2014 से। अगली घाटी आ रही है कुटीन घाटी, अगली घाटी है चौनास घाटी, अगली घाटी हमारी ब्यासी घाटी। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब हम यही कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता वो दर्रा कहा जाता है, यानी ये इधर पहाड़ हो गया, एक इधर पहाड़ हो गया, ये बीच का रास्ता जाने का ये दर्रा कहलाता है। पहला दर्रा हमारा पिथौरागढ़ का वो है लिपुलेख दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे पूर्वी, यानी कि जैसे हमारा ये उत्तराखंड हो गया आयताकार, तो ये हमारा पूर्वी हो गया। अगला नाम है इसका, अन्य नाम इसका आता है, नाम आता है बाता ट्राइकोनर पास,
लिपुलेख समझौता हम कह सकते हैं कि आप पूछता है कि आयोग की लिपुलेख समझौता कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 2015 में। और कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहाँ से, लिपुलेख दर्रे से। ये सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पर कई स्टार लगा लीजिए आप, 2-3 स्टार तो लगा लीजिए आप। अगला हमारा लाजपत दर्रा, मनपिया दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा, देवीधुरा दर्रा, दारमा दर्रा, नबी धुला दर्रा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, अगले दर्रे की बात करते हैं, वो आते हैं हमारे पिथौरागढ़ प्लस चमोली के बीच के दर्रे कौन कौन से हैं। वो आता है, पहला आता है मार्च योग दर्रा, टोपी धुरा, लातू धुरा, बाराहोती दर्रा। ये बाराहोती दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं, वो आते हैं हमारे पिथौरागढ़ प्लस चंपावत के बीच में, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत के बीच में वो आता वाला एक दर्रा आता लाजपत दर्रा। अगला है हमारे पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर के बीच में, वो आता हमारा ट्रेल पास दर्रा। इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज हुई थी 1830 में। 1830 में 1830 में इसकी खोज की गई थी। किसने करी थी, खोज करता थे ट्रेल और मलक सिंह खूंट, अन्य नाम इसका पिंडारी कांडा। आप लोग की सन इंपोर्टेंट है उसकी खोज करता। अगला है सिग्नल नला सिनला दर्रा, या था दारमा ब्यास घाटी के बीच में पड़ता है। ये कई वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दारमा प्लस ब्यास घाटी के बीच में कौन सा दर्रा है। हम आंतरिक दर्रों की बात करते हैं, वो आता हमारे जयंती धुरा प्लस गुरेला धुरा। अगला है गंगाचल दर्रा, ये किस किस के बीच में है, दारमा प्लस लस्सर यांगती घाटी के बीच में। अगली की बात करते हैं ऊंटा जयंती प्लस किंगरी विंगरी, ये 3 धुरा है। एक आता नामा दर्रा जाता है दारमा प्लस कुंती घाटी के बीच में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और सर्वाधिक ये पूछता है कि सर्वाधिक दर्रे वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, वो आता हमारा पिथौरागढ़। ये आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कब आयोजित किया जाती है, इसका आयोजन कब किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है, वो जून प्लस सितंबर में, यानी कि जून प्लस सितंबर में। अवधि आती है इसके 40 दिन की। नेतृत्व करते हैं इसका कुआं मंडल विकास निगम। एक स्थापना आती है कुआं मंडल विकास निगम की, वो आती है स्थापना 31 मार्च 1976। दर्रे की बात पूछें, वो आता हमारा लिपुलेख दर्रा। क्रम आता है इसका दिल्ली, अल्मोड़ा, कौशानी, डीडीहा, धालचूला प्लस तवाघाट। भारत में अंतिम बिंदु वो है नबी ढांग। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर पूछता है अगला पॉइंट हमारा। भारत कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर वो था ओल्मा पास। कैलाश पर्वत का तिब्बत में नाम वह गण पर्वत या रतन रजत रजत गिरी। कैलाश पर्वत का स्थानीय नाम आता वो था कांग रंगपूछ। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का नाम आता वो था अनवरत तत्व। बीजा ने अनिवार्य करा था, वो करा था 1962 में। यानी कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर यात्रा करना चाहता है, वो से उसके नाम बीजा ने अनिवार्य करा था। कब करा था, वो 1962 में। अगला पॉइंट हमारा, अगला टॉपिक वो हमारे पिथौरागढ़ की परियोजनाएं। पहली परियोजना आती है कालिका तंतु परियोजना, जो कि काली नदी पर है। सेला उथिंग, वो जो कि पूर्वी धौलीगंगा पर है। सेरा घाट, जो कि सरयू नदी पर है।
सुरिन सुरिन गाड़ जो कि सुरिन नदी पर है। चिल किला जो कि आती है पूर्वी धौलीगंगा पर। और आती है चुंगल चाल, वो आती है हमारी गौरी गंगा प्लस पूर्वी धौलीगंगा पर। तालेश्वर परियोजना आती है, वो आती है हमारी काली नदी पर। और धौलीगंगा आती है, वो आती है पूर्वी धौलीगंगा पर। किल मोली परियोजना आती है, वो आती है हमारी काली नदी पर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख किले। पिथौरागढ़ में किले बनाने का श्रेय जाता खस राजाओं को। यह लोग नोट कर लीजिए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किले या कोट, हम किले को कोट भी कह सकते हैं। पहला आता हमारा सिमलगढ़ का किला, जिसे लंदन फोर्ट भी कहा जाता है, ये गोरखाओं ने बनाया था। दूसरा है पृथ्वीगढ़ का किला। तीसरा बाउली बाउल की गढ़। चौथा था उदयकोट। पांचवा था भटकोट या छठा था डूंगर कोट। अगला टॉपिक हमारा अस्कोट वन्यजीव बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इस पर कई स्टार लगा लीजिए। ये वाला क्वेश्चन यानी पूछा गया है कि अस्कोट वन्यजीव से कोई ना कोई क्वेश्चन कैसे न कैसे बना के आयोग दे देता है हर कोई ना कोई से पेपर में। जैसे इसमें मिलाने आ गया था, आपके पूछ लिया था कौन से जिले में है ये, यानी करें सारे पेपर में। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। क्षेत्रफल आता इसका 600 किलोमीटर स्क्वायर। उसके इसे करा था साइलेंट जोन घोषित करा था 2022 में। यह राज्य का सबसे पूर्वी वन्यजीव बिहार है। और यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, कितने, वो भी 67। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा महाराजा पार्क। इसकी स्थापना की बात करते हैं महाराजा पार्क की, तो वो आती है 1994 से 1995 के बीच में। इस पार्क का निर्माण भारत प्लस पाक युद्ध 1965 में शहीद सैनिकों की स्मृति में 1964 1994 में किया गया था। यानी कि जो कि हमारा भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, जो कि इस युद्ध में भारत के शहीद हुए थे जवान, उसकी स्मृति में बनाया गया था ये पार्क, महाराजा पार्क। ये जिला पूछे जाए तो याद रखिए आप लोग, ये पिथौरागढ़ जिले में है महाराजा पार्क। एक शब्द आता खेला, या स्थान भी कह सकते हैं, सब तो है ही है ये, और स्थान भी है खेला स्थान। कहाँ पर है ये आता पिथौरागढ़ में। कौन सी नदी का संगम होता है यहाँ पर, काली प्लस पूर्वी धौली नदी का, धौली गंगा का संगम होता है यहाँ, काली प्लस पूर्वी धौली गंगा का संगम। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सबसे प्रमुख हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे प्रमुख व्यक्ति। पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से प्रमुख इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। पहली बात करते हैं, वो आती है हमारी पहली कबूतरी देवी। इनका जन्म हुआ था, कबूतरी देवी का जन्म हुआ था 1945 में। स्थान आता लेटी गांव जोहार घाटी में। इनकी मृत्यु हुई थी 7 जुलाई 2018 को। उपनाम आते हैं इनके काऊ कोकिला, ये उत्तराखंड की तीजन बाई। गिरीशन ने इन्हें उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका माना है। ये बात लोग नोट कर लीजिए। अगले व्यक्ति हैं हरिचंद सिंह रावत। इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1934 को। स्थान आता इनका मुंशियारी। एवरेस्ट फतेह करा था इन्होंने, यानी कि ये पर्वतारोहण है, पर्वतारोही कह सकते हैं मैंने। एवरेस्ट फतेह करा था उन्होंने 29 मई 1965 को। यह एवरेस्ट फतेह करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं, हरिचंद सिंह रावत। ये भी लोग नोट कर लीजिए। हमारे अगले व्यक्ति हैं प्रकाश पंत। इनका जन्म हुआ था, जन्म की बात करते हैं इनकी, वो आते हैं हमारा जन्म 11 नवंबर 1960 को। स्थान आता है इनका मुंशियारी। इनकी मृत्यु हुई थी 5 जून 2019 को। क्षेत्र, अगर इनके क्षेत्र पूछे जाए कि कौन से क्षेत्र से थे, ये थे राजनीतिक, यानी कि एक पॉलिटिक्स का लीगल थे, नेता थे, ये राजनेता कह सकते हैं मैंने, ये राजनेता थे। यह उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम उत्कर्ष
विधायक पुरस्कार मिला था इन्हें 2008 में। इनकी प्रमुख पुस्तकें आती हैं, एक दो पुस्तक आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहली थी एक थी कुसुम, दूसरी है मैं काली नदी हूँ। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगले व्यक्ति आते हैं मदन चंद्र भट्ट। इनका क्षेत्र पूछा जाए वो आते हैं लेखक से, कि ये लेखक थे। ये पुस्तक आते हैं इनकी हिमालय का इतिहास। इन्होंने संग्रहालय बनाया था जिसे कहा जाता है सुमेरु संग्रहालय, 1966 में बनाया गया था। दूसरा आता है इसमें सोना पानी बौद्ध स्तूप, जो कि 1970 में बनाया गया था। और इन्होंने परिषद का निर्माण कराया था, वो थी परिषद हमारी नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद। ये कब बनी थी? ये 1979 में परिषद बनाई थी ये। अगले व्यक्ति हमारे इम्पोर्टेंट हैं, वो आते हैं हमारे लव राज धर्म सत्तू। ये एक क्षेत्र पूछा जाए तो याद होते हैं, एक पर्वतारोही थे। पद्मश्री इन्हें मिला था 2014 में। प्रथम बार एवरेस्ट फतेह करा उन्होंने 1998 में। और यह लगातार 8 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। अब तो शायद 8 से कई बार ज़्यादा हो गया है, 8 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 10 या 11 बार कर चुके हैं। अगले व्यक्ति हमारे रीना कौशल धर्म सत्तू। इनका क्षेत्र आता है, वो आता है स्कीइंग से। यह 2009 में दक्षिण ध्रुव को 40 दिन में फतेह करने वाली प्रथम महिला है। अगले हैं हमारे चंद्रप्रभा एतबार। इनका जन्म 1941 में हुआ था यहाँ पर मुंसारी में। क्षेत्र इनका पूछता है तो वो आता है पर्वतारोही से, पर्वतारोही थी ये। उपनाम है इनका पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट। माउंटेन गोट भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है। नन्दा देवी का सफल आरोहण किया था उन्होंने 1981 में। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला 1981 में। पद्मश्री मिला इन्हें 1990 में। इनके द्वारा उत्तरकाशी स्थित दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाया गया था। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर कौन लाया था। अगले व्यक्ति हैं हमारे नैन सिंह रावत, जिनका जन्म 1830 में मुंसारी में हुआ था। इनका क्षेत्र पूछा जाए वो थे सर्वेयर जनरल, यानी कि ये घूमते रहते थे और सर्वेक्षण करते रहते थे। नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी हुआ था 2004 में। गूगल ने डूडल बनाया, यानी जिसको नैन सिंह रावत का डूडल बनाया था 2017 में। जैसे गूगल जैसा कोई ना कोई त्योहार या दिवस आता है उसको कोई ना कोई चित्र बना देता है, उसे ही डूडल कहा जाता है। तो इनका डूडल बनाया गया था 2017 में। उपनाम आते हैं इनके मौलिक पंडित देश राज्यों का साथी और कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। अंग्रेजों ने उपाधि दी थी इन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की, अंग्रेजों ने उपाधि दी। इनकी पुस्तक आती हैं अक्षांश दर्पण, इतिहास रावत कौम। इनकी तो प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके द्वारा 1965-66 में तिब्बत से लहासा तक सर्वेक्षण किया गया था। शेखर पाठक द्वारा इनकी स्मृति में एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि जो शेखर पाठक थे इनकी स्मृति उन्होंने पुस्तक लिखी थी एशिया की पीठ पर। अगले व्यक्ति हमारे हुकम सिंह रावत। इनका क्षेत्र आता ये भी एक पर्वतारोहण थे। पुस्तक आती इनकी कंचनजंगा, ये इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी। अगले व्यक्ति हैं दामोदर सिंह राठौर। क्षेत्र इनका पर्यावरण। उपनाम आता इन पे वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र इनका उपनाम है। अगर वृक्ष मानव पूछा जाए तो वो आते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, टिहरी के रहने वाले रहे। और वृक्ष पुरुष पूछा जाए वो हैं किशन सिंह मांडला, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अगली महिला का नाम, अगली महिला हमारी हंसा मंडलाल।
इनका क्षेत्र पूछा जाए बहुत ही पावर लिफ्टिंग से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार ने मिला 2001 में। यह भारत की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, हंसा मल्हार। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगले व्यक्ति हमारे हरि सिंह थापा। इनका क्षेत्र पूछा जाए तो ये थे मुक्केबाजी से संबंधित। उपनाम है इनके भारतीय बॉक्सिंग का पितामह। द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें मिला 2013 में। प्रथम पुरुष हैं उत्तराखंड के द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले, हरि सिंह थापा। अगले व्यक्ति हमारे त्रिलोक सिंह बसेड़ा। क्षेत्र आता इनका फुटबॉल। उपनाम इनका आयरन बॉल ऑफ इंडिया। आयरन बॉल यानी लोहे की बॉल ऑफ इंडिया। अगले व्यक्ति हमारे नारायण सिंह थापा। इनकी आत्मकथा है द बॉय फ्रॉम लम्बाटा। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा। डॉक्यूमेंट्री पे डिब्रूगढ़ की बाढ़, इनकी डॉक्यूमेंट्री है इनकी डॉक्यूमेंट्री। अगले व्यक्ति हमारे सुरेंद्र सिंह पांगती। खोज करी इन्होंने खतिन ग्लेशियर की। संस्थान की धार संस्थान देहरादून में स्थित। साथी थे इनके इंद्र सिंह बडोनी, जिन्होंने खतिन ग्लेशियर की खोज करी थी। पुस्तक आती है इनकी उत्तराखंड कितना सच कितना छल। इंपोर्टेंट पुस्तक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा विविध, यानी कि जो हमारे जिले में बच गया था वो एक हम विविध के रूप में करेंगे उसको। जैसे कि नैनी सैनी हवाई अड्डा, वो कहाँ था? पिथौरागढ़ में। स्थापना हुई थी उसकी 1991 में। अगला है टॉपिक, अगला पॉइंट है नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज मुंसारी में है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। अगला पॉइंट हमारा पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई थी खेचुआ। अल्मोड़ा की पूछी जाए तो बहुत ही बाल मिठाई। टिहरी की पूछता है बहुत ही सिंगोड़ी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में आता है। कटकुनौला पिथौरागढ़ में आता है। बाली चौड़ का किला पिथौरागढ़ में आता है। और पिथौरागढ़ की रंगकस तोलचा भाषा को यूनेस्को द्वारा विलुप्त घोषित किया गया। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है कि रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ पर है? मुंसारी में। यह रंग समुदाय द्वारा पिथौरागढ़ में नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। भारत का प्रथम थैलेस गार्डन मुंसारी में है। कब बनाइए? 2020 में। महाकालेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में खोज हुई थी इसकी 2023 में। महाकालेश्वर गुफा की पिथौरागढ़ की अणबार जनजाति पशु रक्षक मानी जाती है। आज का पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकली है? वो निकली है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में आयोजित मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है। मिलबू एक फल होता है, मिलबू। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मुंसारी में स्थित है। उत्तराखंड में फिल्म सिटी नैनीसैनी पिथौरागढ़ में बनाई जा रही है। भारत की सबसे छोटी तितली ग्रोस जिवेल पिथौरागढ़ में खोजी गई। और सबसे बड़ी तितली भी कहाँ खोजी गई? ये भी पिथौरागढ़ में खोजी गई। कौन सी है? वो है गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग तितली सबसे बड़ी। सबसे छोटी भी पिथौरागढ़ में है और सबसे बड़ी भी। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है उत्तराखंड का प्रथम सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, वो आता है बोनगांव पिथौरागढ़ में। अगला पॉइंट हमारा पिथौरागढ़ का ब्रिटिश शासन से पूर्व नाम था, यानी कि 2015 से पहले नाम था इनका ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार। अगला पॉइंट हमारा चंपावत को पिथौरागढ़ की तहसील बनाया गया था 13 मई 1972 को। पिथौरागढ़ के मूल निवासी शोका भूटिया कहलाते हैं। पिथौरागढ़ में कौम परिसर की शाखा खोली गई। कब खोली गई? 21 मई 2021 को। पिथौरागढ़ में बाजीटी मिडिल स्कूल की स्थापना की गई 1902 को। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पिथौरागढ़ के मोस्टा मानू मंदिर में लक्ष्मण सिंह मेहर से प्रथम अपना विदेशी कोड जलाया था। मेहर ने प्रथम अपना विदेशी कोड जलाया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।
तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा ये पहला ज़िला है। आपको हर हफ्ते एक ज़िले का अध्ययन करने को मिलेगा, जिससे कि आपका 80 से 90% उत्तराखंड कवर हो जाएगा, जो कि आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का फिजिकल हो गया है, यानी कि जो बच्चे का फिजिकल 80 नंबर का हो गया है, वो भी आपके बाद फाइट में है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जिन बच्चों का 90+ फिजिकल है, वो तो फाइट में है ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें पेपर में। थैंक यू सो मच।